अब सेमीफाइनल में हमारे देश की पुरुष हॉकी टीम का मुकाबला बेल्जियम की टीम से होगा और यह मैच 3 अगस्त यानी कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा। जबकि महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 4 अगस्त को होगा। इसमें अर्जेंटीना की टीम उनके सामने होगी। हमारे देश में छपने वाले लगभग सभी बड़े अखबारों में खेल से जुड़ी खबरों के लिए 1 या 2 पेज होते हैं, लेकिन इन पन्नों पर ज्यादातर क्रिकेट और क्रिकेट के खिलाड़ियों से जुड़ी खबरें होती हैं। और न्यूज चैनल्स पर भी आपने देखा होगा, अक्सर क्रिकेट की खबरें ही दिखाई जाती हैं, हॉकी की नहीं। लेकिन कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है जब हॉकी ने भारत में अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाया। इसलिए आप इस जीत को भारत में हॉकी की जीत भी कह सकते हैं। वैसे तो 41 वर्षों से भारत ने हॉकी में कोई मेडल नहीं जीता ओलंपिक खेलों में, लेकिन इसके बावजूद इस खेल में भारत के पास सबसे ज्यादा मेडल हैं। ओलंपिक खेलों में भारत के पास हॉकी में 8 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल मिलाकर कुल 11 पदक हैं। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीतने वाले देशों में भी भारत सबसे ऊपर है। हॉकी के मामले में भारत के पास 8 गोल्ड मेडल्स हैं, जबकि 4 गोल्ड के साथ जर्मनी दूसरे और 3 गोल्ड मेडल के साथ ग्रेट ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। सबसे बड़ी बात यह कि हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और अंग्रेज जब हमारे देश में हम पर शासन करते थे तो अंग्रेजों ने ही हमें हॉकी खेलना सिखाया, अंग्रेजों ने ही हमें क्रिकेट खेलना सिखाया और इस बार हमने उन्हीं अंग्रेजों की टीम को हराकर यह मुकाम हासिल किया है। यह कितनी बड़ी बात है। हालांकि यह मेडल टैली आज किसी पुरानी तस्वीर की तरह एक स्टोर रूम में धूल खा रही है और हॉकी की स्टिक को लोगों ने अपनी गाड़ियों में रखना शुरू कर दिया है। आजकल हमारे देश में जो ज्यादातर लोग हैं उनका हॉकी से जो नाता बचा है वो ये है कि हमारे देश में जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं वो जब बाहर निकलते हैं सड़कों पर तो कई बार अपनी गाड़ियों में हॉकी की स्टिक लेकर निकलते हैं, ये सोचकर कि कभी कोई रोड रेज का मामला आ जाए या कभी कोई मारपीट हो जाए तो हॉकी की ये स्टिक उनके काम आएगी। ये काम बचा है अभी हमारे देश में हॉकी की स्टिक का। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में आज हॉकी का स्थान कहां पर है। कुछ वर्षों पहले की तो बात है, हॉकी की टीम को कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था और जो बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सरशिप देती हैं खेलों को, उनका यह कहना था कि हॉकी को तो कोई देखता ही नहीं, तो स्पॉन्सरशिप में हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे थे। हालांकि हॉकी के प्रति यह भावना हमेशा से ऐसी नहीं थी। कहा जाता है भारत में हॉकी का खेल तब आया जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय ब्रिटेन ने भारत में हॉकी को लोकप्रिय बनाने के लिए सेना में सबसे पहले इस खेल की शुरुआत की। यह वही दौर था जब भारत में क्रिकेट और हॉकी दोनों को महत्व मिल रहा था और अंग्रेजी सरकार इन खेलों को भारत में बढ़ावा दे रही थी। वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक्स में पहली बार हॉकी का डेब्यू हुआ। फिर पहले विश्व युद्ध के बाद वर्ष 1920 के ओलंपिक खेलों में भी हॉकी को जगह मिली। हालांकि तब तक भारत इन खेलों में हिस्सा नहीं लेता था और जो खिलाड़ी भारत की तरफ से इन खेलों में जाते भी थे उनमें कई ब्रिटिश मूल के खिलाड़ी हुआ करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भारतीय खिलाड़ी हॉकी के फील्ड में उतरे तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि अंग्रेज भारत को सपेरों का देश मानते थे और उन्हें हमारे देश के लोगों के हाथ में सांप ही नजर आता था या बीन नजर आती थी। लेकिन यह अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल थी। 1920 का दशक वो दशक था जब भारत में बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए और इसी दौरान भारतीय हॉकी टीम बनी और इस टीम में जो खिलाड़ी थे वो अपनी हॉकी स्टिक से ब्रिटिश सरकार को जवाब देना चाहते थे। इनमें हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद भी थे। आज हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक पुरानी तस्वीर है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना के ठीक 1 साल बाद वर्ष 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन का गठन हुआ और फिर 1926 में पहली बार भारतीय हॉकी टीम अपने पहले विदेशी दौरे पर न्यूजीलैंड गई, जहां उसने 21 मैचों में से 18 मैच जीतकर सबको हैरान कर दिया था। तब इस टूर्नामेंट में युवा मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक का जादू दुनिया ने देखा। 1928 के ओलंपिक खेलों से पहले भारतीय टीम ब्रिटेन के दौरे पर गई थी, जहां उसने उसकी हॉकी टीम को बुरी तरह हराया और इस हार के बाद ब्रिटेन समझ गया था कि अगर उसने ओलंपिक खेलों में अपनी टीम भेजी तो वहां भी ये टीम भारत की हॉकी टीम से हार जाएगी और ये उसके लिए शर्मनाक होगा। और इसी डर की वजह से ग्रेट ब्रिटेन की हॉकी टीम वर्ष 1928 के ओलंपिक खेलों में खेलने ही नहीं गई। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बाद अंग्रेज पहली बार किसी भारतीय से इस तरह डरे थे। सोचिए, उन्हें
मेजर ध्यानचंद से डर लगता था और उनका यह डर बिल्कुल सही था। 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम से न सिर्फ भारतीय टीम ने भाग लिया बल्कि इन खेलों में हमने गोल्ड मेडल जीता। दिलचस्प बात यह है कि तब भारत की हॉकी टीम ने कुल 5 मुकाबलों में 29 गोल दागे, जबकि किसी भी देश की प्रतिद्वंदी टीम बॉल को भारत के गोल पोस्ट में डाल ही नहीं सकी। यानी 1928 का ओलंपिक खेल भारत ने 29-0 से जीता। तब इन 28 गोल्स में से 14 गोल अकेले ध्यानचंद ने किए थे। 1928 के बाद 1932 और फिर 36 के बर्लिन ओलंपिक्स में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीतकर पहली हैट्रिक लगाई और बर्लिन ओलंपिक्स का फाइनल मैच देखने के लिए जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर खुद मैदान पर मौजूद थे। और बड़ी बात यह है कि इस ओलंपिक खेल में ध्यानचंद भारतीय टीम के कैप्टन थे। फाइनल मैच के दौरान खेल में उनका एक दांत भी टूट गया था, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस आए और उन्होंने तय किया कि वो तेज भागने के लिए बिना जूतों के खेलेंगे और ऐसा करते हुए उन्होंने अकेले मैच में 6 गोल दागे। हालांकि ध्यानचंद का यह आखिरी ओलंपिक खेल साबित हुआ। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की वजह से 1948 तक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ ही नहीं। ध्यानचंद ने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया, लेकिन वो अपने एक सपने को पूरा नहीं कर पाए। उनका सपना ओलंपिक खेलों में भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों की टीम को हराने का था, लेकिन हार के डर से ब्रिटेन की ओलंपिक टीम, हॉकी टीम ओलंपिक खेलों में नहीं खेली, इसलिए उनका यह सपना अधूरा रह गया। हालांकि वर्ष 1947 में जब भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली तो उसके एक साल बाद 1948 में लंदन ओलंपिक्स हुए और इन खेलों में ग्रेट ब्रिटेन की हॉकी टीम ने हिस्सा लिया और यह संयोग था कि फाइनल में भारत का मुकाबला फिर से ग्रेट ब्रिटेन से हुआ और भारतीय हॉकी टीम ने अंग्रेजी टीम को उन्हीं के घर में 4-0 से हराकर फिर से गोल्ड मेडल जीता। इस जीत ने पूरे देश को गौरवान्वित किया और यह पहला मौका था जब भारतीय टीम पोडियम पर थी और मेडल सेरेमनी के दौरान ब्रिटेन के सामने भारत का राष्ट्रगान बज रहा था और हमारे देश का तिरंगा भी अंग्रेजों के सामने लहरा रहा था। यह लम्हा भारतीय हॉकी टीम की वजह से ही भारत को नसीब हुआ था और उस समय इस टीम के कैप्टन किशन लाल थे और बलबीर सिंह सीनियर ग्रेट ब्रिटेन के अटैक को लगातार ध्वस्त कर रहे थे। उन्नीस के बाद हॉकी में भारत ने 1952 और फिर 1956 के ओलंपिक खेलों का गोल्ड मेडल जीता और ओलंपिक्स में यह भारत की दूसरी गोल्ड हैट्रिक थी। ये वो दौर था जब हमारे देश के लोगों को क्रिकेट के नहीं बल्कि हॉकी के खिलाड़ियों के नाम याद रहते थे और भारत में हॉकी को लोग धर्म की तरह पूजते थे। आप सबको 1990 और 2000 का दशक याद होगा जब क्रिकेट में भारत की टीम पाकिस्तान से हार जाती थी तो बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का विरोध होता था और मैच के दौरान कई लोग टेलीविजन सेट्स तक तोड़ दिया करते थे। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि इस परंपरा की शुरुआत 1960 में हुई थी। आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक ही टीम में खेलते थे, लेकिन आजादी के बाद जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान ने भी हॉकी की टीम बनाई और 1960 के ओलंपिक खेलों में यही टीम फाइनल में भारत की टीम के साथ उसके सामने थी। सोचिए, 1960 के ओलंपिक में भारत और पाकिस्तान की टीम एक दूसरे के सामने थी और ये दोनों वो देश थे जो 1947 से पहले एक ही हुआ करते थे। उसके बाद विभाजन हुआ, पहले ये एक ही टीम में खेलते थे और फिर 2 टीमें अलग अलग बनी और फिर ये एक दूसरे के सामने थी और हमारी टीम ये मुकाबला तब हार गई थी, यानी हम पाकिस्तान से हार गए। 1928 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब हमें हॉकी में सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा और देश में हॉकी खिलाड़ियों का जबरदस्त विरोध हुआ। भारत ने 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स में फिर से हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन हमारे देश के लोग पाकिस्तान से मिली हार को बहुत समय तक भूल नहीं पाए थे। हालांकि इसमें 1975 के हॉकी वर्ल्ड कप ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने थी और भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह खिताब जीता। इस जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम का देश ने जोरदार स्वागत किया और यह स्वागत 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के जीत के सेलिब्रेशन से भी बड़ा और भव्य था। हॉकी में भारत को आखिरी गोल्ड मेडल 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में मिला था और उसके बाद फिर दोबारा हमारी टीम पोडियम तक नहीं पहुंची। इस नाकामी की एक वजह
हॉकी के खेल में हुआ बदलाव भी था, क्योंकि तब तक हॉकी का खेल घास के मैदान से एस्ट्रोटर्फ यानी आर्टिफिशियल ग्रास फील्ड पर शिफ्ट हो गया था। 1976 में जब पहली बार ऐसे मैदानों पर खेल हुए तो भारत 7वें स्थान पर रहा, क्योंकि हमारे देश के खिलाड़ियों को एस्ट्रोटर्फ पर खेलने की आदत नहीं थी, वो घास के मैदान पर खेलने के आदी थे। और वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में तो ऐसा हुआ जब हॉकी में हमारा देश क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। महिला हॉकी टीम भी अब तक ओलंपिक खेलों में कोई मेडल नहीं जीत पाई है। यानी दोनों टीमों के पास इस समय मेडल का सूखा खत्म करने का एक शानदार मौका है। भारत ने हॉकी की दुनिया पर 54 वर्षों तक एक छत्र राज किया। हॉकी का खेल भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था, जबकि कई देशों की नजर उस समय गुलाम भारत के खिलाड़ियों पर थी और ये देश चाहते थे कि भारत के खिलाड़ी उनके देश की तरफ से उनकी टीम में खेलना शुरू कर दें। और इनमें ध्यानचंद भी थे, जिन्हें एक जमाने में हिटलर ने अपने देश की सेना में फील्ड मार्शल बनने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने हिटलर को बहुत विनम्रता से कहा कि भारत उनका देश है और वो भारत में ही ठीक है। ये भारतीय हॉकी का वो स्वर्णिम इतिहास है जिसके बारे में देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए। इसलिए इस पर आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि फिल्मों में खिलाड़ी बनकर लोगों का मनोरंजन करने और असल जिंदगी में मैदान में उतरकर देश के लिए खून पसीना एक करके मेडल लाने में क्या फर्क होता है। आप लोग, देश के ज्यादातर लोग आज भी उन्हीं लोगों को हीरो समझते हैं जिन्होंने इन असल हीरोज की भूमिका बड़े पर्दे पर निभाई है। आप उन्हें हीरो समझने लगते हैं, जबकि वो एंटरटेनर्स होते हैं, वो एक्टर्स होते हैं और हम उन एक्टर्स के चक्कर में कई बार अपने असली नायकों को भूल जाते हैं। 1857 की क्रांति खत्म होते होते 19वीं सदी आधी बीत चुकी थी। भारत अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो खूब, लेकिन भारतीयों का स्वाभिमान छलनी था। क्रिकेट को अंग्रेजों ने भारत के लोगों का ध्यान बटाने के लिए शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो हुक सीने में पल रही थी उसे हॉकी ने सहारा दिया। अंग्रेजों को इल्म भी नहीं था कि हॉकी के सहारे भारत के खिलाड़ी उसके साम्राज्य को चुनौती देने वाले हैं और बिना खड़क बिना ढाल भारत हॉकी में कमाल करने वाला है। 1928 और 1932 में हॉकी का गोल्ड अपने नाम करने वाली भारतीय टीम जब 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स पहुंची तो उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक तानाशाह एडोल्फ हिटलर भी भारतीय हॉकी के इस जादू का गवाह बना। इस बार कमान मेजर ध्यानचंद के हाथों में थी। हॉकी के मैदान में तूफानी रफ्तार से गोल की तरफ बढ़ते ध्यानचंद को रोक पाना दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। ध्यानचंद का असली हुनर उनके दिमाग में था। वो हॉकी के मैदान को उस अंदाज से देखते थे जैसे शतरंज का कोई तेज खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। कब, कैसे और किसको मात देकर बॉल को गोल तक पहुंचाना है ध्यानचंद को बखूबी आता था। 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में ही ध्यानचंद का सामना तानाशाह हिटलर से हुआ। बर्लिन के हॉकी स्टेडियम में उस दिन करीब 40,000 लोग फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। टीम जर्मनी का हौसला बढ़ाने के लिए खुद हिटलर स्टेडियम में मौजूद था। फर्स्ट हाफ तक भारत सिर्फ एक गोल से आगे चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में ध्यानचंद ने खेल का पासा बदल दिया। भारत ने 8-1 से जर्मनी को उसी के मैदान में हराकर फाइनल जीत लिया। जर्मनी को हारता देख हिटलर पहले ही मैदान छोड़ चुका था, क्योंकि इस तानाशाह को हार बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन हिटलर जर्मनी को हराने वाले हीरो से मिलना चाहता था और इसलिए ध्यानचंद को मिलने का न्योता भेजा। परेशान मन से ध्यानचंद हिटलर से मिलने पहुंचे। हिटलर ने हॉकी के जादूगर को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और पूछा, क्या करते हो? जी, सेना में हूँ। तुम्हारी रैंक क्या है? मैं लांस नाइक हूँ। जर्मनी रुक जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। भारत मेरा वतन है और मैं वहाँ ठीक हूँ।
आज हमारे देश में लोग क्रिकेट टीम में खेलने वाले मौजूदा खिलाड़ियों और पूर्व खिलाड़ियों के नाम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज का दिन हॉकी के इन खिलाड़ियों के नाम याद करने का है। हॉकी और क्रिकेट ये दोनों खेल अंग्रेजी सरकार अपने समय में भारत लाई, लेकिन क्रिकेट ज्यादातर उन्हीं देशों में खेला जाता है जहां अंग्रेजों ने शासन किया था, जबकि हॉकी खेलने वाले देशों की सूची क्रिकेट के मुकाबले बहुत लंबी है। इस समय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी में केवल 12 देश ही स्थायी सदस्य हैं, यानी क्रिकेट जो है वो सिर्फ 12 देशों में खेला जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय टीम का मुकाबला जब वर्ल्ड कप खेला जाता है तो इन्हीं टीमों से होता है, और जब ये 12 जो टीमें होती हैं, कई बार 10 खेलती हैं, कई बार 12 खेलती हैं, इन 12 टीमों में से ही जब भारत की क्रिकेट टीम विजयी होती है तो उसी को वर्ल्ड चैंपियन कह दिया जाता है, उसी को वर्ल्ड कप कहा जाता है। सोचिए, जिस टीम में 10-12 टीमें खेलती हों, जिस टूर्नामेंट में, जिस वर्ल्ड कप में देश की दुनिया की 10 से 12 टीमें खेलती हैं, उसे वर्ल्ड कप कहा जाता है। जबकि हॉकी 117 देशों में खेला जाता है। हॉकी में अपनी जगह बनाना किसी भी देश के लिए, टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में क्रिकेट का पलड़ा हमेशा हॉकी से भारी है। अब मैं आपके सामने आपसे ही एक सवाल पूछता हूं। 1983 में हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता कपिल देव की कप्तानी में। अगर आप देखेंगे याद करके तो आपको उस टीम के सारे 11 खिलाड़ियों के नाम याद रहेंगे, आपको ये पल भी अच्छी तरह से याद रहेंगे। देश का बच्चा बच्चा इन तस्वीरों को पहचानता है, कपिल देव को पहचानता है, इस वर्ल्ड कप को पहचानता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सारे जो 11 सदस्य थे उनके नाम क्या हैं, तो देश के ज्यादातर लोग आज भी बता देंगे। लेकिन हमने इतनी बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता, क्या आपको हॉकी के उन पलों के बारे में कुछ भी पता है? क्या आप अपनी हॉकी टीम के पूरे 11 सदस्यों के नाम भी जानते हैं? इस बार ओलंपिक खेलों में भारत ने सिर्फ हॉकी में ही इतिहास नहीं रचा, बल्कि हमने और भी जगह इतिहास रचा है। और आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको, जैसे आप क्रिकेट टीम के सारे सदस्यों के नाम जानते हैं, आपको हमारी हॉकी टीम के भी सारे सदस्यों के नाम जानने चाहिए। और ये जो तस्वीर एक हम आपको पुरानी दिखा रहे हैं, आप देखिए बड़ी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मेजर ध्यानचंद हैं, और इनके हाथ में इनकी मशहूर हॉकी स्टिक है जब ये खेलने के लिए जा रहे हैं। और ये वो हॉकी स्टिक है जिसकी अंग्रेजों ने एक बार जांच कराई थी और कहा था कि ध्यानचंद की इस हॉकी स्टिक में जरूर कोई चुंबक जैसी चीज लगी हुई है, क्योंकि इनकी हॉकी स्टिक से बॉल छूटती ही नहीं, चिपकी रहती है। इसलिए इस हॉकी स्टिक की जांच करानी चाहिए। यह वही हॉकी स्टिक है जो इस समय आपको ध्यानचंद के हाथ में दिखाई दे रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.